बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं और उनके 6 बेटे थे, जो सभी बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े बेटे शंख ने राजगद्दी संभाली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम का राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह पूरे जम्बू द्वीप का राजा बन गया। एक दिन विक्रम के मन में विचार आया कि उसे घूमकर दुनिया की सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। उसने गद्दी अपने छोटे भाई भरतहरि को सौंपी और स्वयं योगी का वेश धारण कर राज्य से निकल पड़ा। इसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे एक अमर फल दिया। उन्होंने कहा, जो इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण फल लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमें तो जीवन भर भीख ही मांगनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि तुम इस फल को राजा को दे दो और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वह फल लेकर राजा भरतहरि के पास गया। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भरतहरि अपनी एक रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने वह फल महल में जाकर उसी रानी को दे दिया, लेकिन रानी की मित्रता नगर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाता था। उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, यह फल तो राजा को ही खाना चाहिए। वह फल लेकर राजा भरतहरि के पास पहुंची और उन्हें वह फल दे दिया। राजा ने जब फल को देखा तो पहचान लिया। उसे बहुत आघात लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह महल में लौटा और रानी से पूछा, तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने झूठ कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने उसे वही फल दिखाया तो रानी घबरा गई और सच्चाई बता दी। राजा ने पूरी घटना की तहकीकात की और सच्चाई जानकर उसे यह समझ आया कि यह दुनिया एक छलावा है। उसने वह फल स्वयं खा लिया और राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण कर जंगल में तपस्या करने चला गया। भरतहरि के जंगल में चले जाने के बाद विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। इंद्रदेव को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने धारा नगरी की रक्षा के लिए एक देवता को भेजा। जब विक्रम को यह सब पता चला तो वह राज्य में लौट आया। आधी रात का समय था जब वह नगर में प्रवेश करने लगा। देवता ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, यह मेरा राज्य है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव ने उत्तर दिया, मुझे इंद्रदेव ने इस राज्य की चौकसी के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे युद्ध करो।